हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धारा परिवार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाक्य विचार। पहले हमने शब्द विचार पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वह सबसे पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करे वाक्य कहलाता है। पहले हमने पढ़ा कि वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि शब्दों के वह सार्थक समूह जो हमारे विचारों भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करे उसे वाक्य विचार कहते हैं। शब्दों का समूह, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को, सुव्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे पुस्तकालय मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पुस्तकालय मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। इस वाक्य में यह वाक्य जो है अनेक शब्दों के निर्योग से बना हुआ है। इस वाक्य में अनेक शब्द जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे विचार या भाव पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं। अतः यह क्या है, यह एक वाक्य है। वाक्य के अंग दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन? तो उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे सुष्मिता नृत्य करती है। इस वाक्य में सुष्मिता के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वह नृत्य करती है। तो यहाँ सुष्मिता जो है उद्देश्य हुआ, क्योंकि इसके बारे में ये शब्द कहा जा रहा है। तो सुष्मिता उद्देश्य है। उसी प्रकार विधेय क्या है? तो वाक्य में विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कुछ भी बोला गया, उसको विधेय कहते हैं। जैसे कनिका पत्र लिखती है। इस वाक्य में कनिका उद्देश्य है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि वह पत्र लिखती है। वह क्या करती है? पत्र लिखती है। तो पत्र लिखती है विधेय हो गया। कनिका उद्देश्य है और इसके बारे में कहा, जो कुछ भी कहा गया है कि वह पत्र लिखती है, तो वह पत्र लिखती है जो है उसका विधेय है। विधेय का विस्तार भी होता है। अगर इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि कनिका जो है पत्र लिखती, कनिका विद्यालय में पत्र लिखती है। तो उद्देश्य का विस्तार यहाँ हो गया कि वह विद्यालय में पत्र लिखती है। तो आई होप कि आपको वाक्य विचार समझ में आ गए हैं और वाक्य के अंग भी अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।